हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे व्हाट इज़ करंट एसेट। एसेट दैट कैन बी ईजी टू कन्वर्ट कैश इन 1 ईयर। ठीक है, कोई भी एसेट ईजी कन्वर्ट हो जाती है 1 साल के अंदर, उसे करंट एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट में आएगा बैंक डिपॉजिट, जितना भी आपका बैंक में पैसा है फॉर करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। ओके, करेंट अकाउंट में जितना पैसा है वो शॉर्ट टर्म्स एफडी जो 1 साल में मैच्योर होने वाली है, उसे भी करेंट एसेट के अंदर ही आती है। वो म्यूचुअल फंड हो सकती है जिसमें आप साल के अंदर अंदर इन कैश करा सकते हैं, वो भी करेंट एसेट पे आएगा। नेक्स्ट, अकाउंट रिसीवेबल, जिन्हें हम डेटर भी बोलते हैं। मान लीजिए आपने एक कस्टमर से कोई भी सामान उधार पे दिया है, एक कस्टमर को कोई भी सामान उधार पे दिया है और उसे वो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करता है, तो वो आपके अकाउंट रिसीवेबल में आती है, उनको हम डेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड। ठीक है, रॉ मटेरियल रखने के लिए वेयर हाउस में ही रखा जाता है रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स को, तो वो भी एक जगह चाहिए। इन्वेंट्री इमीडिएटली कैश इन कन्वर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं होती है, विद इन द 3-4 मंथ कैश में कन्वर्ट होने के लिए लगती है। ठीक है, जितनी भी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल होती है, ठीक है, उससे इन्वेंट्री इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस या फिर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, इंश्योरेंस जो प्रीपेड, ठीक है, पूरी साल का प्रीमियम एक बार में ही भर दिया। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, जो आपने एडवांस पेमेंट दे दी वो भी करंट एसेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर लौटाएगी, वो भी करंट एसेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या होता है कि लाइबिलिटीज डेट आर पेएबल इन 1 ईयर। मुझे इस अब क्या लाइबिलिटी आ गया, लाइबिलिटी में क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। ठीक है, 1 साल के अंदर मुझे पे करना है। ठीक है, अकाउंट पेएबल क्रेडिटर, और मैं क्या बन जाता हूँ, क्रेडिटर बन जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन, जो भी लेस देन 1 ईयर। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन होगा जो 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करना होगा। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ठीक है, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, ये भी लेस देन 1 ईयर होगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कोई कस्टमर को आपने एडवांस दिया गया है तो वो भी लेना होता है। ठीक है, वो भी हमारा करंट लाइबिलिटीज़ में ही आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी खर्च आउटस्टैंडिंग हो, रेंट, टैक्स या फिर कहीं आपने इंटरेस्ट पे ना किया हो, वो भी करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टर्म लोन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, टर्म लोन इंस्टॉलमेंट 1 साल में ही पे होगी। ठीक है, तो ये मेजर टर्म्स थे करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, करंट रेशियो एंड, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, करंट रेशियो पे फॉर्मूला को पुट करके चेक करते हैं। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अगर आपका करंट एसेट 2% है तो 2/1। ठीक है, तो हम लोग आराम से करंट लाइबिलिटीज़ को चुका सकते हैं। बट अगर 0.7 करंट एसेट हो और 1 करंट लाइबिलिटीज़ हो, तो करंट लाइबिलिटीज़ क्या होगा, बढ़ गया, तो फिर लोन चुकाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उससे हमारा कंपनी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो कंपनी को लोन देने में, कंपनी लोन लेने, ठीक है, कंपनी को लोन भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसे
हमेशा करेंट एसेट ज़्यादा होना चाहिए एंड करेंट लाइबिलिटीज़ कम होना चाहिए। जितना लाइबिलिटीज़ कम होगी उतना सर पे बोझ कम होगा, तो फाइनेंशियली एंड हमारा बिजनेस अच्छा से चलेगा। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।